कहानी की शुरुआत एक युद्ध सीन से होती है जिसमें विटालियन की सेना डेरियन नामक राज पर हमला कर दिया होता है। विटालियन की सेना डेरियन राज के सभी लोगों को मारने लगते हैं, जिसके कारण वहां पर खून की नदियां बहने लगती है। डेरियन राज के लोग राजा की मृत्यु के बाद लाचार और असहाय हो जाते हैं, इसलिए वे लोग मदद के लिए एक ड्रैगन को जगाते हैं। लेकिन वे लोग गलती से उस ड्रैगन को जगा देते हैं जो तबाही मचाता है, जबकि उन्हें उस ड्रैगन को जगाना था जो पृथ्वी पर शांति और अमन लाता। डेरियन के इस गलती की वजह से चारों ओर तबाही मच जाता है। लेकिन पुरानी परंपरा के मुताबिक डेरियन राज में एक पेलेडिन योद्धा जन्म लेगा जो उस ड्रैगन को मारेगा और राज में शांति लाएगा। इसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर एलेन को देखते हैं, जो अपने अंकल और आंटी की बात सुनकर जग जाती है, जहां उसकी आंटी उसके अंकल से कह रही होती है कि हमें जल्द से जल्द एलेन को लेकर गेरिक निकलना होगा, क्योंकि इस राज्य का सारा भविष्य इसी पर टिकी हुई है। इस पर एलेन के अंकल उसकी आंटी को बताते हैं कि इस समय विटालियन की सेना साउथ के राज्यों की ओर व्यस्त है, इसलिए यहाँ से निकलने का यह सही मौका है। ये बात सुनकर एलेन की आंटी एलेन को जगाकर वहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद एलेन की आंटी एलेन को लेकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में एलेन की आंटी एलेन को टूटा हुआ फिलारिका नामक एक हथियार दिखाती है जो ड्रैगन से लड़ाई के दौरान टूट गया था। इसके बाद उसकी आंटी उसे बताती है कि हमारा पेलेडिन योद्धा उस आग उगलने वाले ड्रैगन को मारकर शांति फैलाने वाले ड्रैगन को यह पहनाएगा, जिससे डेरियन राज्य में शांति और अमन होगा। दरअसल फिलारिका क्राउन नामक एक जानवर की सींग होती है। इसके बाद हम विटालियन के सेनापति कुरियस को देखते हैं जो तलवारबाजी कर रहा होता है। तभी वहां पर उसके आदमी आकर उसे बताते हैं कि हमने एक गेरिक के आदमी को पकड़ा है जिसके पास वो सारी जानकारी है जो आपको चाहिए। कुरियस डेरियन राज का ही एक आदमी होता है जिसे ड्रैगन और पेलेडिन योद्धा के बारे में सारी भविष्यवाणी पता होती है, इसलिए वो फिलारिका को हासिल कर उसकी शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि कुरियस काले जादू में माहिर होता है। इसके बाद कुरियस गेरिक के उस आदमी को काफी टॉर्चर करता है, तो वो कुरियस को फिलारिका के बारे में बता देता है कि एक महिला फिलारिका को लेकर गेरिक जा रही है, जहाँ वे लोग पेलेडिन योद्धा का राज तिलक करने वाले हैं। इसके बाद वो पेलेडिन योद्धा उस ड्रैगन को मारकर डेरियन राज को आजाद कराएगा। ये बात सुनकर कुरियस विटालियन के मंत्री के पास जाता है और उससे एक सेना की टुकड़ी की मांग करता है ताकि वो एलेन और उनकी आंटी को गेरिक जाने से रोक सके। लेकिन वो मंत्री कुरियस से कहता है कि हमें डेरियन के असहाय लोगों से कोई खतरा नहीं है, असली मुसीबत साउथ के लोग हैं जो इस समय हमारे सिर दर्द का कारण बने बैठे हैं। ये कहते हुए मंत्री कुरियस को सेना देने से इनकार कर देता है। वहीं हम एलेन और उनकी आंटी को देखते हैं जिन्हें रास्ते में कुछ सैनिक रोक लेते हैं। उन सैनिकों के पास दो कैदी होते हैं जिनका नाम एडिन और लीफ होता है। वे सैनिक एलेन और उसकी आंटी से पूछताछ करने लगते हैं, तो उसकी आंटी उन सैनिकों को बताती है कि वो गेरिक के बहनों के लिए मोमबत्तियां लेकर जा रही है। ये पूछते हुए एक सैनिक उनके बैग की तलाशी लेने लगता है, जहाँ उसे फेलेरिका दिखाई देता है, और जैसे ही वे सैनिक फेलेरिका को छूता है उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर एडिन और लीफ उन सैनिकों को मारकर अपने आप को उनसे छुड़ा लेते हैं। लेकिन इसी फाइट के दौरान एलेन की आंटी को एक तीर लग जाती है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले एलेन की आंटी एलेन को अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए कहती है। इसके बाद एलेन, एडिन और लीफ वहां से भागने लगती है और वहीं रास्ते में एलेन एडिन को अपने आंटी की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। तो एडिन एलेन से कहता है कि तुम्हारी आंटी के मौत का जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि वो चीज है जिसे तुमने अपने बैग में रखा है। कुछ देर चलने के बाद वे लोग एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एलेन अकेली बैठी होती है। तभी वहां पर लीफ आ जाता है और एलेन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से एलेन चिल्लाने लगती है। एलेन की चीख सुनकर वहाँ एडिन आ जाता है और ये सब देखकर एडिन एलेन को लीफ से बचाता है और लीफ को मारने के लिए उसके गले पर चाकू रख देता है। इस बात से लीफ एडिन पर काफी गुस्सा होता है और एडिन से कहता है कि मैं इसका बदला तुमसे एक न एक दिन जरूर लूंगा। ये कहते हुए लीफ वहां से चला जाता है। इसके बाद वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एलेन एडिन से गेरिक चलने के लिए कहती है। गेरिक जाने में काफी खतरा होता है, इसलिए एडिन वहां से जाने से मना कर देता है। तो एलेन एडिन से कहती है कि मेरी गेरिक में काफी जमीन है, अगर तुम मुझे वहां ले जाओगे तो वे जमीन तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद एलेन अपनी अंगूठी निकालकर एडिन को दे देती है। एडिन जब जमीन की बात सुनता है तो एलेन को गेरिक ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं हम कुरियस को देखते हैं जो अपने काले जादू की मदद से एक आदमी को बनाता है जिसमें कई कौवे में बदलने की शक्ति होती है। कुरियस उस आदमी को फेलारिका लाने का आदेश देता है और कहता है कि तुम्हारे और फेलेरिका के बीच में जो भी है उसे तुम खत्म कर देना। इधर एलेन और एडिन को चलते चलते रात हो जाती है, तो वे एक जगह रुककर रात बिताने की सोचते हैं। रात बीतने के बाद अगली सुबह जब एलेन की नींद खुलती है तो वे देखती है कि एडिन उसका बैग ढूंढ रहा है। इस बात से एलेन एडिन से काफी दुखी होती है। वहीं जब एडिन एलेन के बैग में फेलेरिका देखता है तो वे काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि एडिन को फेलेरिका के बारे में पता होता है। इसलिए वो एलेन से फेलेरिका के बारे में पूछने लगता है। वे दोनों आपस में बातें करते ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर
कुर्वियस का आदमी आ जाता है और वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। तो एडिन और एलेन वहां से भाग निकलते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि ये कोई काला जादू है, इसलिए वे दोनों जान बचाने के लिए वहां से भागकर एक समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वो आदमी उनके पीछे लगा होता है। ये देखकर एलेन पानी में कूद जाती है। एडिन को भी जब यह एहसास हो जाता है कि उनका पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला है तो एडिन भी पानी में कूद जाता है। वहीं पानी के अंदर कुछ जलपरियां एलेन का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगती है। एडिन जब ये देखता है तो किसी तरह एलेन को पानी से बचाकर बाहर निकालता है। कुर्वियस का वो आदमी परियों के चीख की वजह से वहां से भाग जाता है। पानी से बाहर निकलने के बाद एलेन और एडिन रात एक गुफा में गुजारते हैं और अगले दिन वहां से गेरिक के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वे दोनों एक ट्रैप में फंस जाते हैं जहां से उन्हें पकड़कर कुछ लोग कॉलोनी नामक मुखिया के पास ले जाते हैं। एलेन और एडिन को पकड़कर जब कॉलोनी के पास ले जाया जाता है तो कॉलोनी को देखकर एडिन हंसने लगता है क्योंकि कॉलोनी और एडिन एक दूसरे को पहले से जानते थे। कॉलोनी एडिन पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि एडिन एक युद्ध के दौरान कॉलोनी को कुछ सैनिकों के बीच अकेला छोड़कर वहां से भाग गया होता है, इसलिए कॉलोनी एलेन और एडिन को बंदी बनाकर रखता है और वो एलेन से उस फ्लेरिका को भी ले लेता है। इसके बाद रात में कॉलोनी एडिन को एक विटालियन सैनिक से लड़ने के लिए कहता है जो उससे हमेशा हफ्ता वसूला करता था, इसलिए वो एडिन को उस सैनिक को मारने को भेजता है और कहता है कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तो याद रखना कि फ्लेरिका और एलेन मेरे पास है। वहीं एलेन रात में चुपके से उठती है और फ्लेरिका को लेकर वहां से भाग जाती है। उधर एडिन उस विटालियन सैनिक को मार देता है। तभी उसके पास एलेन फ्लेरिका लेकर पहुंचती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। आखिरकार वे दोनों काफी मुसीबत का सामना करते हुए गेरिक पहुंच जाते हैं। वहां पर गेरिक की सिस्टर उन दोनों का स्वागत करती है और फ्लेरिका को सही सलामत उन तक पहुंचाने के लिए उनका शुक्रिया भी करती है। इसके बाद वे सिस्टर एलेन को नहलाती है और खुद तैयार होकर पेलेडिन योद्धा को बुलाने की प्रेयर स्टार्ट कर देती है। वहीं घर के अंदर एलेन एडिन को एक डेरियन के इतिहास की किताब दिखाते हुए बताती है कि बचपन में उसके पिता इस किताब की कहानी को सुनाया करते थे। इसके बाद एडिन को जब वापस जाने की बारी आती है तो वहां से जाना नहीं चाहता है क्योंकि अब एडिन कहीं न कहीं एलेन को पसंद करने लगता है और एलेन भी एडिन को चाहने लगती है, इसलिए वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहां पर एक सिस्टर आती है और एडिन को बताती है कि उसके जाने का समय हो गया। इसके बाद उन सिस्टर्स की प्रेयर का असर होने लगता है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो पेलेडिन योद्धा कोई और ही नहीं बल्कि एलेन ही है। लेकिन तभी वहां पर कुर्वियस और लीफ आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। ये सब देखकर एक सिस्टर एलेन को लेकर एडिन के पास जाती है और उसे कहती है कि एलेन को लेकर जल्द से जल्द लॉ ऑफ लेजियम चले जाओ क्योंकि पेलेडिन की शक्तियां जागने की वजह से वो ड्रैगन भी जाग गया होगा और वहां पहुंचता ही होगा। वहीं तब तक ड्रैगन भी आ जाता है और वहां सब कुछ चलाकर राख कर देता है। लेकिन एडिन और एलेन एक गुफा से होते हुए वहां से भागने लगते हैं। तभी उनके पास कुर्वियस का आदमी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। तो एडिन मसाल की मदद से उस आदमी को जलाकर मार देता है और एलेन को लेकर वहां से भाग निकलता है। रास्ते में एलेन की हालत काफी खराब हो जाती है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है तो एडिन एलेन को लेकर उस घर पर जाता है और उस मकान मालिक से मदद मांगता है। मकान मालिक एक वैद्य होता है, इसलिए वो एलेन के इलाज के लिए एडिन को एक खास किस्म की बेर लाने को कहता है। तो एडिन जल्द से जाकर बेर लाने की कोशिश करता है। वहीं वो वैद्य अपनी इलाज शुरू कर देता है। तभी उसके पास कुर्वियस आता है और वो एलेन को लेकर वहां से चला जाता है। उधर एडिन बेर तोड़ ही रहा होता है कि तभी उसके पास लीफ आ जाता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान एडिन घायल हो जाता है लेकिन किसी तरह लीफ को मार देता है। इसके बाद एडिन भागते हुए उस घर पर जाता है जहाँ एलेन का इलाज चल रहा होता है। तो वो देखता है कि एलेन वहां पर नहीं है और वैद्य भी घायल है। तो इस वैद्य से एलेन के बारे में पूछता है तो वैद्य एडिन को बताता है कि कुर्वियस एलेन को ले गया। तो एडिन एलेन को ढूंढने के लिए निकल जाता है लेकिन घायल होने की वजह से उसका बहुत सारा खून बह जाता है जिसकी वजह से वो रास्ते में बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर कॉलोनी के कुछ आदमी आते हैं और उसे उठाकर कॉलोनी के पास ले जाते हैं। वहीं एलेन को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाती है। थोड़ी देर में वहाँ कुर्वियस भी आ जाता है जिसके हाथ में फ्लेरिका का टूटा हुआ दोनों हिस्सा होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ पेलेडिन ही जोड़ सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुर्वियस एलेन को इसलिए ढूंढ रहा होता है ताकि वो फ्लेरिका के दोनों हिस्से को जोड़ दे और कुर्वियस उस फ्लेरिका की मदद से शक्तिशाली बन जाए। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर विटालियन के सैनिक आते हैं और एलेन को पकड़ कर ले जाते हैं और विटालियन का मंत्री एलेन को राजद्रोह के जुर्म में फांसी की सजा सुनाता है। तो कुर्वियस मंत्री से कहता है कि विटालियन के नियम के अनुसार एलेन अपनी तरफ से एक योद्धा को लड़वाता है। तो वो मंत्री कुर्वियस से कहता है कि ठीक है, यदि इस लड़की को बचाने के लिए कोई योद्धा आया तो उसे तुम लड़ोगे और यदि तुम मुझसे हार गए तो लड़की को छोड़ दिया जाएगा और अगर तुम जीत गए तो फांसी दे दी जाएगी। वहीं कॉलोनी एडिन को मारने के लिए बंदी बनाया होता है लेकिन उसे पता चलता है कि एलेन की जान खतरे में है तो एडिन को छोड़कर उसे बचाने के लिए कहता है। उधर एलेन को फांसी देने की तैयारी हो रही होती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ एडिन एलेन का योद्धा बनकर पहुंच जाता है और विटालियन के नियम के अनुसार एडिन और कुर्वियस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में कुर्वियस जीतता हुआ नजर आता है लेकिन तभी उसे मंत्री की बातें याद आ जाती है और वो जानबूझकर एडिन की तलवार को अपने सीने के आर पार कर लेता है और वो एडिन को फ्लेरिका के दोनों टुकड़ों को लेकर एक सीक्रेट जगह जाने के लिए कहता है। ये कहते हुए कुर्वियस की जान निकल जाती है। वहीं एलेन की शक्तियों की जागृत होने की वजह
वजह से ड्रैगन एलेन का पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाता है। तो एलेन अपनी शक्तियों की मदद से अपने आप को छुड़ा लेती है और एडिन के साथ वहाँ से भाग जाती है। वहीं ड्रैगन वहाँ आग उगलकर पूरी जगह को तबाह कर देता है। इधर एलेन और एडिन घोड़े पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं तो ड्रैगन भी उनके पीछे जाता है। एलेन और एडिन भागते हुए कूर्बियस के बताए हुए स्थान पर जाते हैं जहाँ ड्रैगन भी उनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। तो एडिन एलेन को अपना काम करने को कहता है और एडिन उस ड्रैगन का ध्यान भटकाता है। एडिन की हरकतों से परेशान होकर ड्रैगन एलेन के पास जाता है, लेकिन तभी एडिन के एक शंख को बजाकर उस ड्रैगन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो एलेन मौका पाकर उस समुद्र के अंदर जाती है। इस बार वो जलपरियां एलेन को उस हेलेरिका को जोड़ने की शक्ति प्रदान करती है। शक्ति मिलने के बाद एलेन समुद्र से बाहर निकलती है तो वो ड्रैगन उस पर आग उगलकर हमला कर देता है। तो एलेन उस फेलेरिका की मदद से उस आग को रोक लेती है। तभी उस फेलेरिका से एक सफेद रंग की रोशनी निकलती है और वो ड्रैगन को मार डालता है। इसके बाद एडिन एलेन को लेकर पानी से बाहर निकलता है। तो एलेन एडिन से पूछती है कि क्या वो उसे उस अच्छे ड्रैगन को क्राउन पहनाने के लिए दूसरे राज्य ले जाएगा। तो एडिन एलेन से कहता है कि हाँ, मैं जरूर ले जाऊंगा। इसके बाद वो एक दूसरे को किस करते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।